हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को 1 साल होने वाला है। अगस्त 2024 से जमीन सर्वे शुरू हुआ था और अब जो है फिर से अगस्त 2025 आने वाला है। इस 1 साल हो जाने के बावजूद अभी तक बिहार का जमीन सर्वे जो है आधा भी नहीं हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कौन सा नोटिस आया है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक अपनी किसी भी जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो उसको जल्द से जल्द दाखिल खारिज करवा लीजिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं और उसका एक फायदा आपको बिहार के वोटर लिस्ट का जो गणना हो रहा है, वोटर लिस्ट का जो वेरीफाई हो रहा है, उसमें भी आपको फायदा देगा बिहार का दाखिल खारिज। तो ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने जब जमीन सर्वे शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था कि 1 साल के अंदर, बिहार सरकार ने खुद 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल के अंदर हम ये सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन अभी तक जब आप बिहार सर्वे वाली साइट पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद इसमें सारी चीजें हैं। इस साइट पर जाने के बाद आपको ये दिख रहे हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण और ये शिकायत प्रणाली। इसमें जाने के बाद आपको ये सब दिख जाएगा कि आपके गांव का सर्वे कहां तक पहुंचा है, पूरे बिहार का सर्वे कहां तक पहुंचा है। ये सब देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि अभी 30% सर्वे का काम भी पूरा नहीं हुआ बिहार में। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने जमीन का सर्वे नहीं कराया है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि बिहार सरकार अब वोटर लिस्ट की तैयारी करवा रही है। वोटर लिस्ट में किसका क्या है वो करवा रही है। अब जो है आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम हो गया है। अब तो ये समझ लिए कम से कम 1-2 साल तक और जमीन सर्वे का काम होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और सारे तरीके मैंने बताए हैं। उस वीडियो को देखे। अगर वंशावली आपको फॉर्म भरना है तो कैसे भरिएगा, प्रपत्र 2 भरना है तो कैसे भरिएगा, कहाँ से जैसे देखिए प्रपत्र 2 लेना है आपको, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए कर्सर देखिए, माउस यहाँ से कर सकते हैं। वंशावली वाला फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। इसी तरह से सारी चीजें आप यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जाने के बाद ये जो कर्सर है, आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जमीन सर्वे के बारे में। और जमीन सर्वे का कोई लास्ट डेट नहीं है। आए दिन लोग वीडियो डालते हैं, पोस्ट डालते हैं कि जमीन सर्वे खत्म हो चुका है, जमीन सर्वे बंद हो चुका है, जमीन सर्वे की लास्ट डेट आ गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जमीन सर्वे का काम चल रहा है, आप लोग करवा सकते हैं। ये सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। जमीन सर्वे का काम ऑनलाइन ही चल रहा है। ऑफलाइन भी अगर आप कहीं देते हैं, जैसे आपने ऑफलाइन कागजात ब्लॉक में जाके दे दिया, या कोई आपके गांव में कर रहा है उसको, वो भी आपको ऑनलाइन ही करेंगे। तो चाहे तो आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं या ब्लॉक में जमा करेंगे तो वो भी बाद में ऑनलाइन ही करेगा। तो ये चीजें हो गई आपके जमीन सर्वे को लेकर के। अब मैं आपको जो जरूरी चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, बिहार में अभी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वोटर आई कार्ड जो वेरीफाई करवा रहा है, और उसके लिए ये आपकी जरूरत की खबर है। इसमें आपको दाखिल खारिज की अहमियत पता लग जाएगी और उससे आपको वोटर लिस्ट में क्या फायदा होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट का वेरीफाई करवा रहा, फिर से कागजात मांग रहा है, उसमें से इलेक्शन कमीशन ने 11 कागज मांगे हैं। मतलब 11 में से कोई एक हो आपके पास, 11 कागज हैं, उस 11 में से कोई एक कागज आपके पास होगा तब आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, नहीं तो कट जाएगा। तो बिहार में लाखों करोड़ों लोगों के पास उस 11 में से एक भी कागज नहीं है। आप लोग खुद जानते होंगे, जो 11 कागजात मांगे गए हैं उसमें से बहुत सारे लोगों के पास एक भी नहीं है। मांगा क्या क्या गया, आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड सबके पास है वो मांगा ही नहीं गया है। राशन कार्ड सबके पास है वो भी नहीं मांगा गया है। इसी तरह वोटर लिस्ट है वो भी नहीं मांगा गया है। तो जो 11 कागजात मांगे गए हैं उसमें से एक कागज ऐसा है जो आपके पास अगर नहीं है, लेकिन अगर आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो रखा है तो बिल्कुल आसानी से आप वो कागज बनवा सकते हैं। तो सुनिए वो कागज क्या है। तो 11 कागज में से एक कागज तो पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट का दाखिल खारिज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक कागज है EWS, या आप ये समझ लीजिए कि ओबीसी सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट। तो EWS या ओबीसी या SC ST सर्टिफिकेट बनवाते हैं आप
तो वहां पर आपसे आपके जमीन का रसीद मांगा जाता है। तो नहीं ना, ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं EWS या SC/ST तो उस टाइम तो आपसे रसीद नहीं मांगता है, लेकिन जब आप ब्लॉक में अंचल में जाएंगे लेने के लिए तो उस टाइम आपसे कहा जाएगा कि आप अपने जमीन का एक 2024, 25, 26 वाला एक रसीद दीजिए। तो वो रसीद कैसे दीजिएगा आप? जब तक आपकी जमीन का या आपके फादर का, आपके पिता के जमीन के दाखिल खारिज नहीं होगा, आपके पिता के नाम से कोई रसीद नहीं कट रहा है या आपके नाम से कोई रसीद नहीं कट रहा है, तो वो रसीद कैसे दीजिएगा? वो रसीद दीजिएगा, उसके बाद ही आपका EWS बनेगा या फिर इसी तरह से SC/ST OBC बनेगा। देखिए, कुछ जगहों पे बगैर इसके भी बन जाता होगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे EWS जब अप्लाई करते हैं तो लास्ट में अंचल में आपसे मांगा जाता है ताजा रसीद। तो भाई इस साल का रसीद लेके आओ। तो रसीद क्या बोलते हैं, भू लगान, वो कब मिलेगा आपको? जब आपकी जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम पर होगा या आपके पिता के नाम से होगा तभी ना रसीद कटेगा। आपके पास 5 बीघा जमीन है लेकिन आप भू लगान देते ही नहीं है। जब भू लगान नहीं देते हैं तो रसीद भी नहीं कटेगा आपके नाम से या आपके पिता के नाम से, तब आप EWS नहीं बनवा पाएंगे। इसी तरह से आप OBC सर्टिफिकेट या SC/ST सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उस टाइम भी रसीद मांगा जाता है। तो रसीद कब कटेगा? जब आप अपने जमीन के दाखिल खारिज करवा चुके होंगे तब। तो देखिए, दाखिल खारिज में बहुत सारे फायदे हैं, इसमें से एक फायदा भी आपको वोटर लिस्ट में मिल गया। तो मैं जो बार बार कहता हूँ आप लोग अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवाइए, उससे सरकारी फायदे बहुत सारे मिलते हैं, सरकारी स्कीमों का फायदा मिलता है। तो अभी एक फायदा देख लीजिए, अगर आपके पास कोई रसीद है, अभी आप EWS अप्लाई करिए या आवासीय अप्लाई करिए या इसी तरह से SC/ST अप्लाई करिए तो वहां पे रसीद मांगते हैं लोग। तो रसीद कब मिलेगा? भाई आवासीय के लिए तो रसीद नहीं चाहिए, लेकिन EWS SC के लिए चाहिए, OBC सर्टिफिकेट के लिए वो लोग मांगते हैं। हालांकि जो ऑनलाइन नहीं मांगा जाता है लेकिन जो अंचल वाले मांग लेते हैं, तो आपके पास रहेगा तब दे दीजिएगा तो आपका कागज बन जाएगा और वोटर लिस्ट में आप जो है उस कागज को लगाएंगे, आपका वोटर लिस्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये फायदा है आपका दाखिल खारिज करा लेने से। और दाखिल खारिज इस वक्त बहुत आसानी से हो रहा है बिहार में। बिहार सरकार जो है पूरी तरह से अलर्ट है। अंचलों में जितने भी CO कर्मचारी है सबके ऊपर नजर रखी हुई है बिहार सरकार, सब पे कार्रवाई हो रही है। पहले ये लोग बहुत घूसखोरी मचा रखे थे, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। अभी भी बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अब काम अच्छे से साफ और शफाफ तरीके से हो रहा है, कोई रिश्वत नहीं लिया जा रहा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अपनी जमीन के दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब आपके नाम से रसीद कटेगी तो देखिए आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कुछ पता नहीं है सरकार क्या घोषणा कर दे। अभी भाई पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर वोटर लिस्ट की इस तरह वेरीफाई नहीं हुआ था, होता भी था तो भाई आधार कार्ड वैलिड था, राशन कार्ड वैलिड था, अब सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन जो जमीन का कागजात है वो हमेशा वैलिड था, वैलिड रहेगा। तो जमीन के कागजात में सबसे जरूरी चीज है आपके नाम से भू लगान रसीद हो, आप टैक्स देते हो सरकार को। तो वो रसीद कब होता है? जब आप दाखिल खारिज करवाते हैं तब। तो दाखिल खारिज के बहुत फायदे हैं और बहुत अहम चीज है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज हो जाएगा तब आप रसीद, टैक्स भरेंगे, भू लगान भरेंगे, तो आपके पास एक अच्छा सबूत हो जाएगा कागज के तौर पर। सरकार पता नहीं कब, सरकार तो आधार कार्ड को तो मानती भी है, नहीं भी मानती है, कहीं भी जाइए आपको हर जगह आधार कार्ड चाहिए होगा, लेकिन सरकार कहती है आधार कार्ड की कोई अहमियत ही नहीं है। तो कब इसकी जरूरत पड़ जाए उसमें से जमीन के कागजात सबसे अहम हो जाते हैं। जमीन के रजिस्ट्री के वाले से ज्यादा अहम हो जाता है आपका भू लगान की रसीद। तो आप लोग अपने जमीनों का दाखिल खारिज जितनी जल्दी से जल्दी हो सके करवा लीजिए, इसमें आपके बहुत सारे फायदे छुपे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।